जय माता दी, जय माँ कामाख्या, देवराधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल। दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम का पुनश्चरण कैसे किया जाता है? तो दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम की यदि कोई सिद्धि लेना हो या दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम का यदि आपको कोई साधना करनी हो तो उसके लिए आपको किसी भी सिद्ध मंदिर में जाना होगा। सिद्ध मंदिर का मतलब हो गया या तो आप जाएं किसी शक्तिपीठ पर जाकर के आप करें और वहाँ पर रह कर के ही आपको ये साधना करना होती है। नवरात्रि से साधना प्रारंभ करना चाहिए, चाहे गुप्त नवरात्रि से भी प्रारंभ कर सकते हैं। 4 नवरात्रि आती हैं, चारों नवरात्रि में किसी भी नवरात्रि से आप साधना प्रारंभ कर सकते हैं। 1008 पाठ आपको करना होते हैं। कोशिश की जाए कि लगातार हो जाए, लगातार 1008 पाठ होना चाहिए, यानी बीच में साधना में गैप नहीं होना चाहिए। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। तो दुर्गा जी का अष्टोत्तर शतनाम यानी 108 नाम, अष्टोत्तर 108 नाम। रोजाना जितना पाठ करते हैं उसका दशांश हवन करना चाहिए। किसी भी देवी जी मंदिर में रह कर के करे ज़्यादा अच्छा होगा। यदि शक्तिपीठ पर रह कर के करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा होता है। हवन रोजाना करना है, नींबू से हवन करना है, नारियल से हवन करना है, लौंग से हवन करना, इलायची से हवन करना है। मीठी चीज़ यानी कि मीठी पूड़ी से करें, हलवे से करें, खीर से करें, त्रिमधु से करें। त्रिमधु का मतलब होता है कि दूध, घी और शहद तीनों को मिला करके उससे भी हवन करना चाहिए, तो साधना सिद्धि जल्दी प्राप्त होती है। कोशिश की जाए कि कम से कम 24 घंटे में से आप 4 से 5 घंटे आपको सोना चाहिए, बस 12 से 4, और ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके फिर से आपको रोजाना के मुताबिक जप करना चाहिए। किसी दुर्गा जी मंदिर में करेंगे तो अच्छा होगा। और ये सब प्रारंभ करने के पहले स्थान के जितने भी देवी देवता हैं दुर्गा जी सहित, इन सब की विधि विधान से पूजन अर्चन करें। उनको यथाशक्ति यथा योग्य सामर्थ्य के अनुसार आपको भेंट पूजा देना है, कपड़े चढ़ाना है, मिठाई चढ़ाना है, फल चढ़ाना है, माला चढ़ाना है, कपूर से आरती करना है। और जिस मंदिर में रह कर के आप ये काम करेंगे उस मंदिर के देवी देवताओं की रोज़ाना पूजा करना है। रोज़ाना उनके सामने आपको दीपक लगाना है अपने स्वयं के कमाए गए पैसे से। और जो स्थान के देवी देवता है उन सबको भी याद करना जरूरी होता है साधना काल में। तो रोज़ाना साधना काल में 21 नाम रोज़ाना आपको लेना है प्रारंभ करने के पहले। ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः, ओम उमा महेश्वराभ्यो नमः, ओम शची पुरंदराभ्यो नमः, ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यो नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः, ओम कुल देवताभ्यो नमः, ओम इष्ट देवताभ्यो नमः, ओम ग्राम देवताभ्यो नमः, ओम स्थान देवताभ्यो नमः, ओम स्थापित देवताभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः,
ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो सिद्धाय नमः, ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः, ओम वास्तु देवताभ्यो नमः, ओम गुरुभ्यो नमः, ओम मातपिंडन कमलेभ्यो नमः, ओम चतुष्षष्टि योगिनी देवेभ्यो नमः, ओम सप्तघत मातृका देवेभ्यो नमः, हम हनुमते नमः, ओम बम भैरवाय नमः, छम क्षेत्रपालाय नमः। इस प्रकार से सभी देवी देवताओं का रोजाना आह्वान करना है आपको, और इन्हीं मंत्रों से हवन भी करना है। उसके बाद में आपका जो अष्टोत्तर शतनाम आप बोलोगे उसका दशांश हवन रोजाना करना ही करना है। जब आपका 1008 पूरे हो जाएं तब आपको कन्या भोजन कराना है, मीठा भोजन कराना, कन्याओं को नमक बिल्कुल भी नहीं खिलाना है। और दोबारा से जो दुर्गा जी मंदिर है उनके विधि विधान से 16 उपचार पूजा करना है, उनका अभिषेक कराएं। और अभिषेक के लिए भी जो है दुर्गा जी की जो सप्तशती की किताब होती है, उस दुर्गा सप्तशती की किताब में देव्यर शीर्षम दिया गया है, उस देव्यर शीर्षम से उनका अभिषेक करना चाहिए, या फिर अष्टोत्तर शतनाम से करना चाहिए, या फिर कुंजिका स्त्रोत से अभिषेक अवश्य करना चाहिए। नवीन वस्त्र उनको प्रदान करना चाहिए, माला, मिठाई, फूल, माला, प्रसाद, वो पूरी 16 उपचार पूजा में जो आता है वो सब पूजा आपको अवश्य करना ही करना है। जब तक साधना 1008 पाठ न हो जाए तब तक किसी स्त्री से बातचीत नहीं करना है, स्त्री से दूर रहना है, छुआछात नहीं करना है, साधना स्थल से बाहर नहीं जाना है, एक ही स्थान पर रह कर के जप करना है, एक ही स्थान पर बैठ कर के एक ही समय में हवन करना है। ये परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यदि बहता पानी हो तो बहुत ही अच्छा होता है, और बहते पानी यदि उपलब्ध हो जाता है तो बहते पानी के अंदर बैठ कर के आपको जप करिए, कई हजार गुना फ़ायदा प्राप्त होता है। उसके बाद जो भी मनुष्य देवी जी की उपासना करता हो, चाहे काली जी की करता हो, अष्टोत्तर शतनाम की करता हो, कुंजिका स्त्रोत की करता हो, ऐसे मनुष्य को कभी भी स्त्री पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, स्त्री को गाली से बात नहीं करना चाहिए, स्त्री का मान सम्मान करना चाहिए। क्यों कि यदि आप देवी यानी स्त्री को ही प्रसन्न करना चाहते हो तो जितनी भी स्त्रियां हैं उन सबका आपको मान सम्मान करना होगा, और स्त्री को पूर्ण रूप से ये मान करके, चाहे वृद्ध स्त्री हो, चाहे विधवा स्त्री हो, चाहे तलाकशुदा स्त्री हो, सेवा करना चाहिए, जिससे माँ भगवती जगत जननी की कृपा जल्दी प्राप्त होती है। ये एक तरीके की साधना होती है। अखंड दीपक अवश्य लगाना चाहिए, सूतक पातक के नियमों का पूर्ण रूप से पालन करें, और कोई भी पुरुष चरण करते हैं उसके पहले मनुष्य को नांदी श्राद्ध कर्म करना चाहिए, ताकि सूतक पातक यदि आपके कुल में हो जाए, आपके गोत्र में हो जाए, तो उसका दोष आपके ऊपर नहीं लगता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि जब भी साधना करते हैं तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार गाय को भोजन अवश्य देना चाहिए, कुत्ते को रोटी खिलाना चाहिए, चिड़ियों को दाना अवश्य देना चाहिए, यदि उपलब्ध हो ये सब व्यवस्था तो मछलियों को भी आटे की गोली देना चाहिए, चींटियों को कसार खिलाना चाहिए, और अपने हाथ से थोड़ा बहुत गुप्त दान अवश्य देना चाहिए, क्योंकि दान देने से पाप कटेंगे, और जब तक आपके पाप नहीं कटेंगे आपको कोई सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती, और नहीं जो आप जप तप करोगे उसका फल प्राप्त होता है। इसलिए कहा जाता है कि सबसे पहले पापों का नाश करो, पिछले जन्म में किए गए पापों का नाश। तो पिछले जन्म में कौन कौन से पाप हो जाते हैं कि आपने कभी हो सकता है माताजी का कहना नहीं माना हो, पिताजी का कहना नहीं माना हो, गुरु का कहना नहीं माना हो, स्त्री के ऊपर हाथ उठाया हो, किसी गरीब का पैसा खाया हो, किसी गरीब की संपत्ति को लूटा हो, भाई के साथ धोखा किया हो, बहन के साथ आपने धोखा किया हो, तो ये सब वजह से पाप कर्म, पिछले जन्म के पाप कर्म आपके साथ में चलते हैं।
और इन पापों की वजह से आप जो पूजन अर्चन करते हो, साधना करते हो या पुरुषचरण करते हो, इसका फल प्राप्त नहीं होता। फिर आप कहते हो साहब मैंने तो आपने जैसा बताया था वैसा कर लिया, परंतु मुझे फल ही प्राप्त नहीं हुआ, न कोई मुझे सपना आया। तो पहले आप अपनी जन्म पत्रिका चेक करवा ले कि पिछले जन्म के कर्म के अनुसार आप पापी व्यक्ति तो नहीं हो, और यदि पापी व्यक्ति हो तो पहले उन पापों का प्रायश्चित करो, उनकी प्रायश्चित पूजा करो, पितृदोष की पूजा करो, मातृ दोष की आपको पूजा कराना है, राहु गुरु है तो चांडाल दोष की आपको पूजा कराना है। यदि आप जिस नक्षत्र में पैदा हुआ है, यदि वो नक्षत्र खराब है तो नक्षत्र की शांति आपको कराना होगी। इस प्रकार से हर प्रकार से आपको जितने दोष हैं उन दोषों को शमन करना होगा। पहले तो भूखे रह करके शमन करिए, उनकी पूजन अर्चन करके शमन करिए, उनसे संबंधित दान दे करके आपको उन पापों का नाश करना है। और जब तक आप दान नहीं दोगे आपको कोई भी साधना सिद्धि नहीं मिल सकती, देवी देवता की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि दान देना अत्यंत आवश्यक है, हवन करना अत्यंत आवश्यक है, पूजन करना भी आवश्यक है। तो आप जब भी इस प्रकार के पुरुषचरण करते हो तो शुद्ध, स्वच्छ और पवित्र होकर के करें, और दान देने के लिए पैसे की व्यवस्था पहले से करके रखें, साधना करने के लिए पैसे की व्यवस्था पहले से करके रखें, हवन करने के लिए पैसे और सामग्री की व्यवस्था पहले से करके रखें, ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट न हो। तो ही पुरुषचरण करना चाहिए, तो ही माँ भगवती की कृपा प्राप्त होती है। पहले दिन और जिस दिन 1008 नाम पूरे होते हैं दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम के, उस दिन श्री दुर्गा सप्तशती का हवन भी कराना चाहिए, ताकि महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों की कृपा प्राप्त हो। और जब आप देवी को पूजोगे, देवी की साधना करोगे, तो उनके सेवक भैरव जी का भी नाम लेना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा आपकी साधना पूर्ण नहीं होती है। केवल देवी जी को पूजने से काम नहीं चलेगा, उनके साथ में भैरव जी का भी पूजना अत्यंत आवश्यक होता है। और जब कहते हैं कि देवी जी को पूजोगे तो आपको एक माला महामृत्युंजय की जप करना भी अत्यंत आवश्यक है। जटाटवीगल जजल प्रवाह पावितस्थले गले वलंबलंबितं भुजंग तुंग मालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्नाडवड्डमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु न शिव शिवम्। जटाकटाह सभ्रमणं निलिम्ब निर्जरी विलोल वीची वल्लरी विराजमान मुरुदनी धगद 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 जलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणम मम। ऐसे शिव तांडव स्त्रोत का पाठ भी यदि आप करेंगे माँ भगवती की सेवा करते हुए, तो साधना में सफलता जल्दी प्राप्त हो सकती है। माँ भगवती जगत जननी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। और कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय कामनाम देहि मैं नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुरसेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि मैं देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते।